Hello guys, welcome back to my channel Ayurniti. Today we are discussing about anti-ulcer drug. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्सर क्या होता है? अल्सर नॉन हीलिंग वुंड होता है और कई बार हमारे जो रेस्टोरेस्टन पेन होता है वो मेनली होता है अल्सर की वजह से। जो भी मतलब ऐसे होता है ना कि अपना जो स्टोमक कंटेंट है वो वापस इसोफेगस में आता है, जो कि इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। वहाँ पे ये फूड कंटेंट आता है, एसिड एसिड कंटेंट आता है, तो ये यहाँ पे आके जो भी लेयरिंग होती है उसको मतलब बर्निंग सेंसेशन देता है। उसको हम रेट्रोस्टर्नल पेन बोलते हैं, जो कि होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की वजह से। कई बार अल्सर परफोरेशन का रूप ले लेता है और परफोरेशन होता है तो उसमें हमारे जो वोमिटिंग में वोमिटिंग के साथ में ब्लड आता है उसको हम हेमेटेसिस कहते हैं, और अगर हमारे स्टूल में ब्लड आता है तो उसको हम मेलिना कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर एंटी अल्सर ड्रग। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैमिली जो आती है वो आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि होती है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज पंप इनहिबिटर होती है। एंड देन आती है हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एंड फिर आती है थर्ड नंबर पर आती है एंटासिड। उसके बाद में आती है अल्सर कोटिंग ड्रग। एंड उसके बाद में आती है एंटी हेलिकोबैक्टर ड्रग। एंड उसके बाद में आती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। और उसके बाद में आती है मस्कुलिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हम सेपरेटली हर फैमिली की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फैमिली की बात करते हैं। कहाँ गया? ये रहा। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ऐसा होता है कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो मेडिसिन है, ये ड्रग्स, ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती हैं जिसकी वजह से हमारे एसिड मतलब स्टोमक में एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबेप्राजोल, इसोप्राजोल। अब सेकंड नंबर पे आती है एंटी हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। हिस्टामाइन के जो भी H2 रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं? HCl का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन ड्रग होते हैं जो कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इनमें इनके एग्जाम्पल है रेनिटिडिन, फेमेटिडिन, सिमेटिडिन। एंड अगली फैमिली आती है एंटासिड, जिसमें मेनली आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया करता है। पुराने ज़माने में इनको सेपरेट यूज करते थे, लेकिन अब भी सेपरेट यूज नहीं करते हैं, इनको साथ में लेते हैं तो इनके एक दूसरे के इफेक्ट मतलब कम कर देते हैं। अगली जो फैमिली की बात करेंगे वो है अल्सर कोटिंग ड्रग। मतलब ये क्या करते हैं? ये मतलब जो अल्सर होती है उसको कोट कर देती है। मेनली ये 3 से 4 घंटे तक इफेक्टिव रहती हैं। तो एक दिन में हमको मतलब 3 to 4 डोज लेनी होती है इसकी। अगली जो फैमिली की बात करेंगे हम वो है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। स्टोमक में जो अल्सर होता है मेनली उसका कोज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल ड्रग थेरेपी। इसमें हम कौन कौन सी ड्रग लेते हैं? एमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरेथ्रोमाइसिन, ओमेप्राजोल। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई अल्सर कैसे करता है? ये जो H+ का सिक्रेशन करता है, H+ का सिक्रेशन करता है और स्टोमक में क्लोराइड कंटेंट होता है जो कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है। ये दोनों मिलके HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज करा देते हैं। अगली जो ड्रग आती है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ये जो इस दवाई का एग्जांपल है मीजोप्रास्ट। ये जो दवाई होती है वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराती है, जिससे हमारा जो फूड कंटेंट होता है स्टोमक में से वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद में आगे डाइजेस्ट होकर रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये करवाती है, लेकिन इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते हैं, क्योंकि ये अबॉर्शन करवा सकता है, क्योंकि यूट्रस में भी हमारे स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। तो इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड जो फाइनल आती है वो आती है मस्कुलिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ये एक्ट करती है M1 रिसेप्टर पे। इसका एग्जांपल है पायरेंजापाइन। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल आयरन नीति ज्वाइन करें। थैंक यू।